हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वेरियस सेल्स परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस। कार्डियोमायोसाइट सेल्स ब्लड को पंप करती हैं, नेफ्रोसाइट सेल्स ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं, पर इन सब एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कौन करता है? सेल का ही एक ऑर्गेनेली जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस का डेफिनेशन क्या हो गया कि द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल हु कंट्रोल्स ऑल सेल एक्टिविटीज। सेल का के डेवलपमेंट को ये कंट्रोल करता है, सेल की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है और सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसे हम मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं या ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। तो न्यूक्लियस देखिए, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, तो यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो एग्जैक्ट सेंटर में लाई करता है, बट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये सेल वॉल के नज़दीक या पेरिफेरल मतलब साइड में ये लाई करता है। जो बहुत सी जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये अब्सेंट भी होता है, जैसे कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, बट जो मसल सेल्स होती हैं उनमें इनकी संख्या मोर देन 1 भी हो सकती है अकॉर्डिंग द फंक्शन ऑफ द सेल। अब देखिए, न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन्स एंड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इनर कंपोनेंट है, न्यूक्लियस के जो इनर कंपोनेंट्स हैं, दे आर सराउंडेड बाय the double layered membrane which is known as nuclear membrane। जो आउटर लेयर है उसे हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और जो इनर साइड में जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन जो है ना, वो सेल का ही एक ऑर्गेनेली होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी आउटर लेयर कवर किए हुए रहती है, और ये जो ग्रेन जैसी स्ट्रक्चर है, दीज आर द राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जो आउटर मेम्ब्रेन है उससे अटैच रहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन से वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स अटैच रहते हैं। बट जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत से स्मॉल पोर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। ये जो न्यूक्लियर पोर है, इसमें इनर साइड में वेरियस टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं। और ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का फंक्शन क्या होता है कि जो सबस्टेंसेस इंट्रा न्यूक्लियर एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एनवायरनमेंट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर एनवायरनमेंट से इंट्रा न्यूक्लियर एनवायरनमेंट की ओर जो सबस्टेंसेस का मूवमेंट है इनसाइड एंड आउटसाइड, वो कौन रेगुलेट करता है? न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस के इनर कंपोनेंट्स को साइटोप्लाज्म से सेपरेट रखती है। अब हम आगे फर्दर प्रोसीड होते हैं। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बैक्टीरियाज के अंदर अब्सेंट होती है, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसमें जो न्यूक्लियस का जो रीजन है वो इतना ज़्यादा विजिबल नहीं होता, और यहाँ केवल न्यूक्लिक एसिड्स रहते हैं। मतलब इस रीजन को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एक ये आइडेंटिफिकेशन हो गई कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, सो इट फॉर्म्स लिपिड बाइलेयर। इसीलिए ये सबस्टेंसेस के मूवमेंट को इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस
ये रेगुलेट कर पाती है। अब देखिए सेकंड हम प्रोसीड होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनसाइड जेल जैसा ये जेल लाइक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे हम दूसरा इसका नाम है कैरियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म बिल्कुल साइटोप्लाज्म जैसा ही होता है। इसमें डीएनए, प्रोटीन, डिसॉल्व सॉल्ट एंड वाटर एग्जिस्ट करते हैं। डीएनए विच इज स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। D stands for deoxy ribo, N stands for nucleic, A stands for acid, deoxyribonucleic acid। नेक्स्ट हम प्रोसीड होते हैं क्रोमेटिन्स। देखिए आप ये एंटेंगल्ड थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स देख पा रहे हैं, दीज आर द क्रोमेटिन्स। इस तरह से एंटेंगल्ड थ्रेड, इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन्स। क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए एंड प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन्स, अब डीएनए एंड जो बेस प्रोटीन जिसे हम कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन, वो 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलके क्या फॉर्म करते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज द सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। ये एक क्रोमेटिन का एक सब यूनिट को फॉर्म करता है, और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन को। ये क्रोमेटिन 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, या तो ये यूक्रोमेटिन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में। यूक्रोमेटिन क्या होता है कि ये जीन एक्सप्रेशन, सोनी हम डिस्कस करेंगे जीन एक्सप्रेशन क्या होता है। जीन एक्सप्रेशन के समय ये एक्टिव रहता है, और जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये इसी की एक फॉर्म है, ये इनएक्टिव ही रहता है। सेल डिवीजन के समय जो ये क्रोमेटिन्स हैं वो मोर विजिबल हो जाते हैं, और उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स में क्या होगा, क्रोमोसोम्स कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए is the genetic material of organism which inherits the characteristic of organism from generation to generation। डीएनए के फंक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम प्रोसीड होते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर स्फीयर शेप्ड स्ट्रक्चर होती है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस is the site for ribosome biogenesis and rRNA। राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम्स का जो निर्माण है वो न्यूक्लियोलस में होता है, और सेल डिवीजन के समय ये डिसअपियर हो जाती है, और सेल ग्रोथ के समय ये वापस विजिबल होती है। तो यदि आपको ये वीडियो
अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।